हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टारलाइट विजडम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा दूसरा सेशन, दूसरी वीडियो। जब हमने पहले सेशन में पढ़ा था कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती है, तो उस केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के जो हमने स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करी थी, उसमें हमने ये बात करी थी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन स्टेट्स होती है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, दीज आर द स्टेट्स ऑफ मैटर। ये सब क्या है? स्टेट्स है मैटर की। कि हमने ये समझा था कि मैटर वो होता है जो पार्टिकल से बना होता है। पार्टिकल्स वो होते हैं जो बहुत 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 छोटे होते हैं। पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, मतलब बहुत छोटे होते हैं। दे आर वेरी टाइनी। वो टाइनी पार्टिकल्स जो होते हैं वो मिलकर बनाते हैं किसी मैटर को, क्योंकि इनकी दो प्रॉपर्टीज थी। एक तो वो अपने साथ मास रखते हैं और दूसरा, ये प्लस लगाए, मास रखते हैं और दूसरा वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। वो कोई ना कोई जगह लेंगे भाई, पार्टिकल से तो जगह तो लेंगे। हमने बात करी थी एयर भी जगह लेती है। कहीं पर एयर है, कहीं पर कुछ नहीं है, तो वहां हम समझ लेते हैं कि भैया वहां पर एयर तो होगी। तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन, मतलब बहुत ही कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जहां पर कुछ नहीं होता है। मान लीजिए हम यहाँ से सारी हेयर को बाहर सक कर लें, खींच लें, तो उसके अंदर जो एयर के पार्टिकल्स थे वो पार्टिकल्स नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग विच इज कॉल्ड एज एम्प्टी, मतलब ये खाली जगह हो गई। इसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूम। क्या बोलते हैं? वैक्यूम। VAC, इसमें W आता है, WM, वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम का मतलब होता है वहां पर कोई पार्टिकल ही नहीं है, खाली स्पेस हो जाती है। तो उसको हमने कहा था कि भैया मैटर वो होता है जो मास भी रखे और जगह भी हो। तो केवल वैक्यूम, और जैसे हम कहें कि हमारा संकल्प, हमारे थॉट्स चल रहे हैं किसी के प्रति, हमको गुस्सा आ रहा है अंदर से, तो दैट क्रोध, एंगर, क्रिटिसाइज करना किसी को, या मैम ने हमको होमवर्क दिया, हमको अच्छा नहीं लग रहा, तो जो अच्छा नहीं लगने की भावना है, जो फीलिंग्स है, ये मैटर नहीं है ना। क्योंकि मैटर होते हैं जो पार्टिकल से बने होते हैं। आपके थॉट्स में कोई पार्टिकल्स नहीं है कि वो पार्टिकल्स अभी है तो बहुत भारी भारी सा लग रहा है। वो भारी लगने का कारण अलग होता है, वो हम बायो में जाएंगे तब हमको थोड़ा सा टिश्यू वाले टॉपिक में समझ में आएगा। ठीक है, तो मास और स्पेस जो रखता है अपने पास, उसको कहा जाता है मैटर, और मैटर बने होते हैं पार्टिकल से। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था पिछली बार का। और सेकंड टॉपिक में हमने ये समझा था उसमें ही कि स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैस होती है। आज का टॉपिक हमारा बहुत प्यारा है, उसमें ये बताना है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, भैया तीन स्टेट्स तो होती है, लेकिन जो सॉलिड है उसके पूरे जीवन भर वो बेचारा सॉलिड ही रहेगा क्या? तो ऐसा नहीं है। कुछ कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो ये बिहेवियर दिखाते हैं दैट दे कैन हैव मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस और लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस देन एक्चुअली दे हैव। जितनी उनके पास इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस एक्चुअली में अभी है, मान लो ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर, वैसे तो बहुत पास में होते हैं भैया, दिखते ही नहीं है आंखों से, बहुत पास में होते हैं, लेकिन मान लीजिए 2 सेंटीमीटर दूर है, तो 2 सेंटीमीटर से क्या ज्यादा इसको 4 सेंटीमीटर दूर किया जा सकता है? या 2 सेंटीमीटर पे तो क्या उसको 1 सेंटीमीटर पे लाया जा सकता है? तो अगर हम ऐसा करने में समर्थ हो गए, अगर हम ऐसा करने में कैपेबल हो गए, अगर हम ऐसा कर पाए, तो हम स्टेट को चेंज कर देंगे। अब वो कैसे करेंगे, वही तो टॉपिक है भैया आज का, कि सॉलिड कैसे लिक्विड बन सकता है, कैसे लिक्विड गैस बन सकता है, कैसे गैस को लिक्विड बनाया जा सकता है, और कैसे लिक्विड को सॉलिड बनाया जा सकता है। मतलब चाहे हम सॉलिड को लिक्विड बना दें, हम चाहें तो लिक्विड को फिर गैस बना दें, फिर कुछ ऐसा करें कि गैस लिक्विड बन जाए, और फिर कुछ ऐसा कर दें कि लिक्विड सॉलिड बन जाए। मतलब ये स्टेट एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाए। इसको टॉपिक का नाम हमने लिखा है कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ। ये स्टेट्स का कन्वर्जन हो रहा है ना, कन्वर्ट ही तो हो रही है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, दूसरे से तीसरे फॉर्म में, फिर तीसरे से वापिस दूसरे फॉर्म में। तो ये मैटर की जो स्टेट्स है इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। तो स्टेट्स ऑफ मैटर कैन गेट कन्वर्टेड, ये कन्वर्टिबल होती है। ठीक है, तो अभी कैसे कन्वर्ट होती है, तो हमने उस दिन इस वीडियो में, जो पहली वीडियो हमने डाली थी, उसमें आप लोगों ने देखा था कि जो सॉलिड होता है, दैट सॉलिड इज द मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स व्हिच आर वेरी 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 क्लोज टू ईच अदर। वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। सॉलिड में सब कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, और ये पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हमको ये बताता है, ध्यान से देखिएगा, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका बहुत हाई है। या यूं कहा जाए कि तीनों ही स्टेट्स को अगर कंपेयर करेंगे तो सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत खतरनाक होता है। सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब हम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं ना, पार्टिकल्स ऑफ
सॉलिड हैव हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा, इनकी स्पेस की बात करी थी, अब भैया इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। मान लीजिए इस मार्कर और इस ढक्कन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो फोर्स ज्यादा होने के कारण क्या होता है, इन दोनों का अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इनके बीच की स्पेस अभी देखो कितनी है, अब कितनी है, अब कितनी है, तो कम होते जा रही है ना। तो जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, स्पेस वैसे वैसे कम होते जाएगी। तो हमने वो देखा था कि सॉलिड में स्पेस बहुत कम होती है। ठीक है, जिसको ये सब कंसेप्ट क्लियर है वो थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड कर लो वीडियो, डायरेक्ट पहुंचो कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। स्पेस यहाँ पर बहुत कम होती है। ठीक है, और तीसरी बात, स्पेस कम होगी तो सीधी सी बात है भैया, एक दूसरे के पास आने के कारण ये बस थोड़ा थोड़ा हिल पाएंगे, लेकिन पूरा का पूरा मोशन तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत 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 क्लोजली पैक्ड हैं। अब ये वाला पार्टिकल सोचे कि मैं इधर चला जाऊं, इधर चला जाऊं, इधर चला जाऊं, इधर चले जाऊं, तो जगह कहाँ है इसके पास, तो ये घूम नहीं सकता, मतलब इसका मोशन भी बहुत कम हो जाता है। ठीक है, मोशन भी बहुत 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 कम होता है, क्योंकि स्पेस नहीं ना घूमने की। अब लिक्विड का इससे थोड़ी ज्यादा स्पेस होगी तो फोर्स थोड़ा कम लगेगा, स्पेस थोड़ी ज्यादा हो जाएगी और मोशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन इसी की बात अगर हम गैस के साथ करें तो गैस के पार्टिकल्स तो भैया बहुत दूर है, हम गैस की बात कर रहे हैं ना। गैसियस स्टेट, केमिस्ट्री में स्टेट का मतलब होता है इन विच स्टेट आर यू, तो या तो आप सॉलिड में हो, लिक्विड में हो या गैस में हो। ठीक है, फिजिक्स की भाषा में स्टेट का मतलब कुछ और होता है, लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में स्टेट का मतलब होता है कि सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है। अभी गैसियस स्टेट की अगर बात की जाए तो यहाँ पार्टिकल्स का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दे हैव। अच्छा एक बात और, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस का मतलब क्या है, ये सबको क्लियर है ना। इंटर मतलब अंदर, मॉलिक्यूल्स के बीच की स्पेस, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मतलब दो मॉलिक्यूल्स के दो पार्टिकल्स, इसको इंटर पार्टिकुलर स्पेस भी बोल सकते हैं ना, इंटर पार्टिकुलर स्पेस, पार्टिकुलर, तो इंटर पार्टिकुलर स्पेस या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, तो इसको शॉर्ट में लिख देते हैं IMS। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इन सब का एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हम इसके लिए लिखेंगे, किसके लिए, गैसेस के लिए। गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी 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 हाई बिकॉज दे हैव वेरी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। और तीसरी बात, इसका मोशन, अब भैया देखो इतनी दूर दूर है, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी एक दूसरे के साथ कोई खास नहीं। आपकी क्लास में 40 बच्चे एक साथ हैं, कौन कितना भाग पाएगा, लेकिन वही 40 बच्चों को ग्राउंड में ले जाया जाए तो ढूंढना पड़ेगा भैया वो हमारा वो वाला दोस्त कहाँ है, वो वाला कहाँ है, सब घूम जाएंगे, फैलने लग जाएंगे, भागने लग जाएंगे। तो जब जगह मिलती है ना तो हर कोई मोशन करने लग जाता है। और जब गैसियस स्टेट की बात होती है तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है, ज्यादा डिस्टेंस है, तो आराम से मोशन कर लेंगे, मतलब बहुत ज्यादा मोशन कर लेंगे, मतलब इनका मोशन ज्यादा होता है। अब आप लोगों को यहीं की यहीं एक प्यारी सी बात समझा दी जाए, वैसे तो ये आगे का टॉपिक है पर अभी अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि हमने आधा डिस्कशन कर लिया है उस टॉपिक का, वो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम शॉर्ट में लिख देते हैं KE। क्या है ये, काइनेटिक एनर्जी, या फिर इसको कई किताबों में ऐसे भी लिख देते हैं EK, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, EK ये एनर्जी है जो बता रही है काइनेटिक। अच्छा दूसरी एनर्जी एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा नहीं सोचना कि ये बुक के टॉपिक के बाहर जा रहा है, हमको इसी बुक में कहीं ना कहीं ये बातें पढ़ने को मिलेगी। थोड़ा सा इसको समझ लो तो ये बहुत अच्छे से फील हो जाएगा। हम आपको बस फील कराना चाहते हैं इस टॉपिक को, है ना, रट के तो काम हो ही जाता है, लेकिन थोड़ा फील हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी को लिखा जाएगा EP। ठीक है, ये कैपिटल P है, ये कैपिटल K है, कैपिटल E, कैपिटल E। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है द एनर्जी possessed in the body by the virtue of its जिस भी बॉडी के पास वो एनर्जी है जिसके कारण वो मोशन कर पा रहा है, एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, या बॉडी की बात चल रही तो हम यहाँ पे इट्स लिख लें, एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अब यहाँ पे पार्टिकल्स की बात चल रही तो यहाँ पे इट का मतलब पार्टिकल हो गया, एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ द पार्टिकल्स मोशन या मोशन ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ मोशन में है, अकेले भी देखा जाए तो मोशन में। अरे भैया मान लो कोई गाड़ी या कोई साइकिल ऐसी होती है ना, साइकिल ऐसे
हाँ पहले के टाइम, चलो कोई बात नहीं। ऐसी साइकिल है मान लो कोई, इस पे एक इंसान सवारी कर रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, ये गाड़ी लेकर आगे जा रहा है, अपनी मोटरसाइकिल साइकिल इसको जो भी समझना है समझ लो, ये आगे लेकर जा रहा है। अभी लेकर जब जा रहा है गाड़ी को तो इसका मोशन हो रहा है, मोशन मतलब मूवमेंट हो रहा है, आगे जा रहा है। तो इस कंडीशन में कहा जाएगा कि इस सिस्टम में, सिस्टम मतलब होता है कि कोई ना कोई 2-3 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे पहला एलिमेंट कौन है हमारे पास, ये साइकिल, इस साइकिल के साथ कौन है, इंसान। तो ये इंसान इस साइकिल के ऊपर बैठकर मोशन कर रहा है। आप लोग को दिख रहा है डायग्राम, हाँ। तो इस साइकिल पे जो इंसान बैठकर आगे मोशन कर रहा है, इस मोशन के कारण इसके पास जो एनर्जी है उसको कहा जाएगा कि भैया इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। कोई भी चीज जब मोशन में होती है तो उसको कहा जाता है कि इट पजेस काइनेटिक एनर्जी। अभी ऊपर पंखा घूम रहा है तो इट पजेस काइनेटिक एनर्जी। लाइट ट्रेवल कर रही है मतलब लाइट इज द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लाइट भी तो एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं वो काइनेटिक एनर्जी क्योंकि मोशन कर रही है। साउंड में काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी अगर, तो मोशन करके कैसे होगी। आपको पता है जब डैम्स एनर्जी कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि जो तेज बहाव आता है पानी का, दैट पजेस काइनेटिक एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, मतलब एनर्जी कैन गेट कन्वर्टेड। ठीक है, इसलिए कई बार हमने कहा है कि एनर्जी can neither be created nor be destroyed but it can be converted from one form to another form। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये मोशन के कारण हो रही है। अब यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं इनका मोशन हो रहा है, तो मोशन के कारण दे पजेस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बस एक बार और बोल रहे हैं, प्लीज सुन लो। काइनेटिक एनर्जी होने के कारण ये मोशन कर रहा है, या यूं कहा जाए कि मोशन कर रहा है इसीलिए गैसेस की काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है क्योंकि ये मोशन कर रहा है। लेकिन इसके पार्टिकल्स तो भैया बहुत पास होने के कारण, एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होने के कारण मोशन नहीं कर पा रहे, तो कहा जाएगा कि भैया आपका मोशन कम है। अगर आपका मोशन कम है तो सीधी सी बात है, अगर मोशन कम तो यूं कहा जाएगा कि आपके अंदर जो एनर्जी काइनेटिक वाली वो बहुत कम है। पोटेंशियल हो सकती है पता नहीं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो भैया बहुत कम है क्योंकि आप मोशन नहीं कर रहे हो। तो हम चाहते हैं कि आप इस काइनेटिक एनर्जी को फटाफट से पॉज करके अपनी नोटबुक में या जो भी आपने कॉपी ले रखी है उसमें लिख लीजिए, एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, ये काइनेटिक एनर्जी कहलाता है। ठीक है, और ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ लें कि गैसियस स्टेट की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। गैसेस की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है का मतलब उनका मोशन ज्यादा होता है। अरे यहाँ पे अपन अगरबत्ती लगा के अगर छोड़ दे कोने में, हम चले जाएं इस रूम से, थोड़ी देर बाद क्या होगा, पूरे रूम में उसकी स्मेल आ जाएगी। अच्छा, वो स्मेल कहां से आती है, वो स्मेल पूरे रूम में क्यों फैल जाती है? ऐसा क्यों नहीं होता कि वहीं की वहीं, मान लो अगरबत्ती जल रही है तो यहीं की बस धुआं 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 एकदम अगरबत्ती गायब हो जाए तब धुआं हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कंटिन्यूसली उसका धुआं पूरे ऊपर नीचे सब जो फैलता रहता है, बिकॉज द एयर अराउंड अस हैज द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस, और ऑक्सीजन के हो, नाइट्रोजन के हो, हाइड्रोजन के हो, नियोन, आर्गन, जो भी अदर गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड, इतनी सारी गैसेस जो एयर में है वो सब गैसेस कंटिन्यूसली मोशन में, क्योंकि उनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। और उस काइनेटिक एनर्जी के कारण वो कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं। अब मोशन में रहते हैं तो भैया मोशन का मतलब क्या होता है, हिलना, हिलना, चलना, फिरना, घूमना, दौड़ना, और घूमते 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 पूरे रूम में फैल जाते हैं। तो इंसेनिस्टिक का सबसे बेस्ट एग्जांपल है समझाने के लिए कि कैसे पार्टिकल्स ऑफ मोशन, जो मोशन होता है पार्टिकल्स को कंटिन्यूसली होता रहता है। अब गैसेस में सबसे ज्यादा होता है, तो ये जो हाई काइनेटिक एनर्जी है, ये गैसेस की हाई काइनेटिक एनर्जी है, वो बताती है कि एयर एक जगह नहीं रहती। ऐसा बोलते हवा में बात फैल जाती है, तो क्यों फैली भैया, एक जगह क्यों नहीं रहती? हमने बोल दिया वो शब्द, वो दूर तक जाता है क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली इन मोशन बट द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस possess हाई काइनेटिक एनर्जी, और इस कारण से दे possess मोर रैंडम एंड कंटिन्यूअस मोशन, और इनका मोशन काफी हाई हो जाता है। ठीक है, तो फटाफट से काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन आप लोगों ने लिख ली हो, तो उसके बाद बस ये लिख लीजिए कि गैसियस स्टेट हैज हाई काइनेटिक एनर्जी, और उसके बाद हम यहां पर ये लिख लेते हैं कि सॉलिड्स हैव वेरी लो, अच्छा लो भी नहीं, वेरी लो काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी किसमें आई है, गैसियस स्टेट में, और लोएस्ट काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास सॉलिड्स में। तो सॉलिड्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, गैसियस की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। एक बार और, सॉलिड्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है और गैसेस की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। अच्छा, अब एक बात और हमने बताई कि एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है। क्या हीट भी एक एनर्जी है? क्या लाइट भी एक एनर्जी है?
क्या साउंड भी एक एनर्जी है? मतलब ये काइनेटिक एनर्जी तो पार्टिकल्स के पास है, वो हीट में कन्वर्ट हो सकती है, तो हीट एनर्जी भी तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती होगी। कोई सी भी एनर्जी किसी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखो भैया, हमारी टीवी में जब जाती है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करती है, अपने आप को कन्वर्ट होके सॉलिड बना देती है, सॉरी साउंड बना देती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास होते होते वो टीवी में लाइट के फॉर्म में भी दिखता है, उसमें से आवाज भी आती है, हेलो नोबिता, ये आवाज आती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है वायर में से, तो हमने स्विच चालू किया टीवी का, उसमें हेलो नोबिता की आवाज कहां से आ गई? द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हेलो नोबिता वाली आवाज, मतलब साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और वही डोरेमोन हमको ब्लू ब्लू लाइट में दिख रहा है, तो लाइट कन्वर्ट हो गई, लाइट में कन्वर्ट हो गई, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी एज वेल एज साउंड एनर्जी। ठीक है, अब मान लीजिए हमने यहाँ पे बीकर लिया है और उस बीकर को हम नीचे से हीट करते हैं, और वो हीट करते टाइम हमने इसके अंदर डाले हैं आइस के क्यूब्स। अब ये आइस के क्यूब्स को मैं थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे बाहर बना दूं तो ऐसा है कि आइस के पार्टिकल्स बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं, बिकॉज आइस इज द स्टेट ऑफ सॉलिड। आइस क्या है? सॉलिड, और सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, तो ये जो आइस के पार्टिकल्स हैं भी काफी 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 पास पास है। ठीक है, अभी इतने पास पास पार्टिकल्स हैं, नीचे से हम इसको दे रहे हैं हीट। क्या दे रहे हैं? हीट, गर्म कर रहे हैं। द हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट का मतलब क्या होता है? आज तक हम इतनी बार बोलते आए हीट, हॉट, वार्म, तो जो हीट है इसको बोला जाता है भैया इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे साउंड क्या है, तो आप उसकी डेफिनेशन में पढ़ोगे, साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये क्या होता है? हीट एक एनर्जी है। ये एनर्जी ऊपर जा रही है, किसमें? इस बीकर के द्वारा इसके अंदर रखे गए इन आइस क्यूब्स में। अभी आइस क्यूब्स के पास हैं ढेर सारे पार्टिकल्स, क्योंकि आइस भी एक मैटर है और ये मैटर बना होता है पार्टिकल से। कौन से पार्टिकल्स है इसके पास? ये H2O है, ये H2O है, ये एक एक पार्टिकल, ये H2O, ये H2O, ये H2O, ऐसे ढेर सारे पार्टिकल्स H2O के जमे हुए। और ये सारे H2O के जो पार्टिकल्स होते हैं, इनको जब ये एनर्जी मिलती है तो ये एनर्जी अब गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी की बात चल रही है ना, अभी स्टेट्स का कन्वर्जन नहीं हो रहा है, अभी एनर्जी कन्वर्ट होके काय में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। और एक किसको मिल गई? पार्टिकल्स को। तो जो हीट एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में, और पार्टिकल्स के अंदर जाके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई। अभी स्टोर तो हो गई, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी स्टोर होने के लिए तो थी नहीं। काइनेटिक एनर्जी का मतलब ही होता है भैया वो क्या कराएगा? मोशन। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा लिख दें। काइनेटिक एनर्जी क्या कराएगा? मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या हो गया? मोशन ऑफ पार्टिकल्स। अरे भैया हमने तो ये सुना था कि जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड का मोशन बहुत कम होता है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत पास पास है, ये हिलेंगे कैसे? लेकिन इनको जैसे ही एनर्जी मिलती है नीचे से, वो एनर्जी मिलते 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 इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी गेट इंक्रीज्ड, और ये काइनेटिक एनर्जी इसको मोशन में कन्वर्ट कर देती है। वो काइनेटिक एनर्जी के कारण ये मोशन में आ जाते हैं, और मोशन में आते 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 एक दूसरे से इनका इंटरेक्शन खत्म हो जाता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड गेट्स डिस्टर्ब्ड, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूरी तरीके से कम होने लग जाता है। और पूरी तरीके से कम क्या होगा? पूरी तरीके से खत्म होने लग जाता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे खत्म होते होते इन पार्टिकल्स की डिस्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है, तो मैं इसका दूसरा डायग्राम यही भी बना रहा हूं। ये फर्स्ट केस था सॉलिड का, आइस का। ठीक है, और दूसरा केस ये बन जाएगा लिक्विड, दैट इज वाटर। ये क्या बन जाएगा? पानी, लिक्विड बन जाएगा। मतलब इसके जो पार्टिकल्स की डिस्टेंस है वो मोशन करते करते ये पार्टिकल्स दूर दूर जाने लग जाएंगे। ठीक है, ये सॉलिड का स्ट्रक्चर था। ये किसका स्ट्रक्चर आ गया हमारे सामने? अब लिक्विड का। सॉलिड काय में कन्वर्ट हो गए? लिक्विड में। कब हुए? जब हमने इन बर्फीले पानी को, या बर्फीले ये जो बर्फ हमने रख रखी है इस बीकर के अंदर, ये बीकर है, इसके अंदर आइस क्यूब्स हैं, और इसको जब हमने हीट करना शुरू किया तो हीट करते करते इनके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बहुत पास पास थे, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटा। इस एनर्जी ने क्या करा? दिस एनर्जी ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। ये ओवरकम करते हैं पार्टिकल्स के बीच के अट्रैक्शन को। ये जो दो पार्टिकल्स हैं यहां पर,
इन दोनों के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे को खींचते हैं। मान लीजिए ये दो पार्टिकल्स हैं यहाँ पर और ये एक दूसरे को ऐसे खींच रहे हैं। अगर हम इसको एनर्जी देंगे ना तो एनर्जी के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटता है, खत्म हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म होने लग जाता है कब, जब हम इसको एनर्जी देने लग जाते हैं। नीचे से आपने हीट एनर्जी दी और वो एनर्जी क्या करती है, एनर्जी देने के बाद इट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद द पार्टिकल्स। और फोर्स जैसे ही खत्म होगा भैया तो क्या होगा, एक दूसरे के प्रति इनका आकर्षण खत्म हो चुका है। द अट्रैक्शन इज नाउ रिमूव्ड, खत्म हो गया। तो अट्रैक्शन खत्म होने के बाद एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो यहां पर क्या होता है, ये जो दो पार्टिकल्स हैं इनका अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो चुका है। पहले तो इतनी पास थे ये, लेकिन अब दूर हो गए। और ऐसा स्ट्रक्चर किसका होता है, याद है? अरे हमारी फर्स्ट वीडियो में हमने थंबनेल में डाल रखा था कि जो सॉलिड होते हैं वो पार्टिकल्स बहुत पास रखते हैं और जो लिक्विड होते हैं उनके पार्टिकल्स थोड़े दूर होते हैं, थोड़े, ज्यादा नहीं, थोड़े। और अब जब हम इसको भी हीट कर देंगे ना नीचे से, जब हम इसको भी हीट कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा गैसेस में। और गैसेस का स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है कि पार्टिकल्स बहुत दूर चले जाते हैं। और इसका कारण कुछ नहीं, यही है कि पार्टिकल्स दूर इसलिए जाते हैं क्योंकि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाता है। और वो टूटता है इसलिए क्योंकि हम इसको हीट कर देते हैं। इसका मतलब कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर का हमारा फर्स्ट कंडीशन मिल गई हमको कि हम उसको हीट करें। बाय हीटिंग वी कैन कन्वर्ट द स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू गैस। अब वो कैसे हम इसको हीट कर रहे हैं? अरे हीट करने का मतलब क्या होता है? तो हीट करने का मतलब होता है उसका टेम्परेचर बढ़ाना। तो हम नीचे से जब किसी भी चीज को इग्नाइट करते हैं, आग लगाते हैं, गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो हीट करते समय उस मैटर की जो एनर्जी है वो बढ़ती है। इसका मतलब होता है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। इनको क्या समझ में आया कि बाय हीटिंग, या हीटिंग का मतलब क्या है, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। हीटिंग का मतलब क्या है, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब हम यहाँ पे ना टेम्परेचर को डॉट लगा के लिख रहे हैं, बाकी आप लोग एग्जाम जब देंगे तो पूरा लिखना है। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वी कैन कन्वर्ट। अच्छा, अब कन्वर्ट कैसे करना है इसको, कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है? अभी हमने क्या देखा कि जो सॉलिड है उनके पार्टिकल्स पास थे, ऐसे जो सॉलिड है उनके पार्टिकल्स पास थे। जैसे इसको हमने हीट करना शुरू किया ना नीचे से, अरे भैया किसी भी चीज को हम हीट कर सकते हैं। जैसे लोहा भी है ना, आयरन Fe का सिंबल होता है इसका, तो इसके पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं। इसका सिंबल Fe इसलिए होता है क्योंकि जो एक पार्टिकल है आयरन का उसको हम दिखाते हैं कि भैया ये Fe है। मतलब इसको ऐसे बना सकते हैं, ये Fe का पार्टिकल, ये Fe का पार्टिकल, ये Fe का पार्टिकल। अभी खैर बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए हम उसको ऐसे छोटा बना लेते हैं, ऐसे डॉट लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये Fe के पार्टिकल्स हैं। अब इस Fe को, आयरन की बार को, आयरन की रॉड को, आयरन के सरिये को अगर हम इस नीचे से गर्म करते हैं तो गर्म करते टाइम क्या होता है, इनको एनर्जी मिलती है। By that energy it gets converted into kinetic energy which makes them in motion। उनका मोशन करने लग जाते हैं और मोशन करते एक दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देते हैं। ये हमने देखा था अभी कि द एनर्जी overcomes the force of attraction between the particles and their intermolecular spaces gets increases। उनकी intermolecular space बढ़ने के कारण ये सॉलिड ये सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, जिसको हम कहेंगे मोल्टेन आयरन। ये सॉलिड आयरन है, ये कन्वर्ट हो गया मोल्टेन आयरन में। कैसे कन्वर्ट हुआ? हमने क्या किया, नीचे से हीट देकर। या तो अभी यहां पे लिख लेते हैं हम कि बाय हीटिंग। एरो के ऊपर हम वो लिखते हैं जो प्रोसेस हम कर रहे हैं। हमेशा याद रखेंगे जो केमिस्ट्री होती है उसमें हमेशा यहां पर वो लिखा जाता है जो रिएक्टेंट होते हैं या जो एलिमेंट्स आप लेते हो, जो ओरिजिनली आपके पास उस समय था, और एरो के ऊपर लिखते हैं आप हमेशा प्रोसेस, ठीक है। जैसे आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा तो उसमें क्या करते हैं, यहाँ पर लिया जाता है फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स को क्या चाहिए रहता है वो यहाँ लिखा जाता है और उसके ऊपर लिखी जाती है उसकी प्रोसेस का नाम, या तो फोटोसिंथेसिस लिख दो या उस समय क्या चाहिए। तो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है तो यहाँ पे सनलाइट लिखा जाता है। क्लोरोफिल होना चाहिए लीव्स के अंदर, यहाँ पर क्लोरोफिल लिखा जाता है। फिर उसके बाद उससे क्या प्रोडक्ट बनते हैं, ऑक्सीजन बनता है, वाटर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स लिखे जाते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ पे लास्ट में आपके पास एंड क्या हुआ है, फाइनली आपके पास क्या बचा है, फाइनल प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। तो उसको यहाँ लिखा जाता है।
अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉलिड आयरन हमारे पास था, वो सॉलिड आयरन को हमने हीट किया, हीट करने के बाद बन गया लिक्विड। अब हीटिंग का मतलब क्या होता है भैया, टेम्परेचर का बढ़ना कि कम होना। तो हीट का मतलब होता है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। इसको इस भाषा में यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट, ठीक है, हीटिंग करके हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। तो सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट एंड द लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। ये हमने क्या किया, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। इसको लाइन लगा के नीचे लिख लीजिए फटाफट से। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वी कैन कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड, लिक्विड इनटू गैस। ठीक है, चलिए अब एक बात और बताइए कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा के एनर्जी दे रहे हैं जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो रहा है, एक बार इसको फटाफट से देख लेते हैं कि हमने नीचे से क्या किया था, हीट, तो उससे एनर्जी बढ़ी। एनर्जी बढ़ने से क्या हुआ, एनर्जी बढ़ने से क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटा तो उनकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बढ़ गई, उनके बीच की जगह खत्म हो गई है, एक दूसरे से अट्रैक्शन तोड़ेंगे दूर जाएंगे, तो इनकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस खत्म हो गई। पहले पास थे अब बहुत दूर हो गए। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ने के बाद ये कन्वर्ट हो गए सॉलिड टू लिक्विड टू गैस। अब एक काम करते हैं, हम इसकी एनर्जी को कम करते हैं, एनर्जी को कम करते हैं। अगर एनर्जी कम करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब बढ़ता है। यहां पे क्या हो रहा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा था, है ना, इसको ऐसे लिख लेते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर कम हो रहा था। एनर्जी ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इफ वी आर रिमूविंग द एनर्जी, हम उसको अब ठंडा करेंगे। हमने पहले उसको क्या किया था, हीट किया था, तो हीटिंग के दौरान क्या हुआ था, उसको एनर्जी मिली, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बढ़ी, तो सॉलिड लिक्विड गैस हो गया, सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया। ठीक है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, कूलिंग, उल्टा काम कर देते हैं, उसको ठंडा कर देते हैं। तो वाइल कूलिंग द एनर्जी गेट डिक्रीजेस। आपको पता है हमारे अंदर ऐसा बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा गर्मी आ रही है, तो गर्मी आने का मतलब क्या होता है, आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ रही है, बहुत ज्यादा गर्मी है तो जाओ ऐसा कैसा कर लो, बहुत ज्यादा गर्मी है तो पढ़ाई में दिखाओ, अपने मार्क्स लगा दिखाओ, तो ऐसे बोलते हैं ना कई बार हमारे पेरेंट्स। तो एनर्जी बढ़ना मतलब हीटिंग, और कूलिंग शांत स्वभाव से, एकदम शांति से, वो इंसान एकदम शांति से पूरे दिन बस बैठा रहता है, तो ठंडा 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 माहौल, मतलब एनर्जी कम हो जाती है। तो जब हम किसी चीज को ठंडा करते हैं ना, तो ठंडा करते टाइम क्या होता है, एनर्जी कम हो जाती है। एनर्जी कम होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, अरे भैया इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, 1 न्यूटन का था फोर्स, 2 न्यूटन का फोर्स, 3 न्यूटन का फोर्स, 4 न्यूटन का, चिपक गए। फोर्स बढ़ा तो पास आ जाते हैं, फोर्स बढ़ता है तो पास आते हैं, पास आते हैं तो स्पेस कम हो जाती है। ये स्पेस है ना, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, दो पार्टिकल्स के बीच की स्पेस कम हो जाती है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से स्पेस कम हो जाती है। अब मान लो पहले स्पेस इतनी थी, इतनी स्पेस थी, हमने स्पेस कम कर दी, हमने स्पेस और कम कर दी, चिपका ही दिया। ठीक है, यहां थोड़ी बहुत स्पेस है, यहां तो बिल्कुल नहीं है। तो पहले ये कौन सी स्टेट थी, गैस, हमने स्पेस कम करी बाय इंक्रीजिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बाय डिक्रीजिंग द एनर्जी, दैट इज बाय कूलिंग। कूलिंग करके एनर्जी कम करी, कूलिंग करा, एनर्जी कम हुई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, स्पेस कम हुई, स्पेस कम हुई, स्पेस कम हुई, तो क्या बन गया, लिक्विड, और ये क्या बन जाएगा फिर, सॉलिड। ठीक है, मतलब कुल मिला के हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस कम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम गैस को लिक्विड कर रहे हैं, लिक्विड को सॉलिड बना रहे हैं। ठीक है, अब हाउ वी कैन लिक्विफाई द गैसेस। लिक्विफाई गैसेस का मतलब क्या है, लिक्विफाई गैसेस का मतलब क्या है, गैसेस को लिक्विफाई कर दो, गैसेस को लिक्विफाई कर दो, गैस को लिक्विड बना दो। गैसेस को लिक्विफाई करने का मतलब गैस को लिक्विड बना दो, और गैस को लिक्विड कौन बना रहा है, ये कूलिंग, ठंडा कर दो। ठंडे करने को हम 7th क्लास में, 6th क्लास में, 8th क्लास में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि कूलिंग करने का मतलब होता है भैया कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन में क्या होता है, जब आपकी मम्मी दाल बनाती है तो उसके ऊपर एक प्लेट ढक देती है, अगर कढ़ाई में बन रही है तो, नहीं तो कुकर में बनती है। अच्छा, अगर कुकर में बन रही है तो कुकर में क्या होता है, जब ढक्कन हटाते हैं ना, तो ढक्कन हटाते से देखना ऊपर प्यारे प्यारे वाइटलेट जो ड्रॉपलेट्स होते हैं पानी के आ जाते हैं, तो ऊपर जाके क्या होता है, ये जो दाल है यहाँ पे वो इवापोरेट होती है,
इवापोरेट हुई, इवापोरेट होने का मतलब होता है यहाँ पे गैसेस बन गई। ये काय के पार्टिकल्स हैं? गैसेस के। तो गैसेस इन द स्टेट ऑफ वेपर, ये वेपर स्टेट में। अब ये जो वेपर्स हैं ये ठंडी थाली के कांटेक्ट में आके, जो थाली है ऊपर उसमें देखना कई बार मम्मी कहते थे भिंडी की सब्जी बनती ना, तो भिंडी की सब्जी बनती है उसके ऊपर प्लेट रखते हैं, वो प्लेट पर पानी ऊपर से डाल देते हैं। अब क्या होती है, प्लेट ठंडी रहती है, नीचे का सब माल गर्म होते रहता है, भिंडी गर्म हो रही है, उसके मसाले गर्म हो रहे हैं, अरे कोई सी सब्जी, तो जो भी गर्म हो रहा है वो ऊपर जाता है वेपर के फॉर्म में, और वेपर 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 ऊपर जाके इस ठंडी थाली के कांटेक्ट में आके कूल हो जाते हैं, और वो वेपर कन्वर्ट हो जाता है वाटर ड्रॉपलेट्स में। ठीक है। अब मान लो ऑयल का ड्रॉप हमने इवेपोरेट करा दिया, उसकी भाप बना दी, तो ऊपर जाने के बाद जब ठंडा होगा ना तो ऑयल का ड्रॉपलेट बन जाएगा। अभी अगर वाटर वेपर थी तो काय में कन्वर्ट हो गई? वाटर ड्रॉपलेट में। ठीक है। कई बार होता है बेसन बना रहे हैं, तेल उड़ रहा है उसमें, या फिर पानी है, कोई भी चीज अगर इवेपोरेट हो रही है तो उस वेपर की बन जाएगी ड्रॉपलेट। अगर उसकी वेपर बन रही है तो सीधी सी बात है उसकी ड्रॉपलेट भी बन जाएगी। तो वेपर बन रही है, ऊपर जाते वो ठंडा हो जाती है, और कूलिंग से हो जाता है वो लिक्विड, उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। इसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। तो मम्मी अगली बार थाली हटाए ना तो बोलना कंडेंसेशन, कंडेंसेशन हो गया। क्या हुआ कंडेंसेशन में? जो भाप बनी वो ठंड के कांटेक्ट में आने के बाद कूलिंग हो गई, उसकी कूलिंग हुई, एनर्जी कम हुई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस कम हुई, तो गैसेस गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। इसको बोलते हैं लिक्विफाइंग द गैसेस। गैस को लिक्विफाई कर दिया। अरे भैया गैस थी, हमने इसको लिक्विड बना दिया। कोई आपको लिक्विफाई कर दे मतलब आपका पानी बना दे। ठीक है। अभी आप फटाफट से, ये फर्स्ट कंडीशन थी, उस फर्स्ट कंडीशन के वैसे दो पार्ट थे कि बाय हीटिंग और बाय कूलिंग। ये ए पार्ट था, ये बी पार्ट था। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं अब। फर्स्ट क्या था? बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बाय इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है। बाय 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 चेंजिंग द टेम्परेचर। By changing the temperature we can convert solid liquid gas। ये एरो का ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है। ठीक है। अब दूसरा कंडीशन, अच्छा हमको करना क्या है ये बताओ। ये जो गैसेस है ये गैस के पार्टिकल्स हैं यहाँ पे। ठीक है। बरने में क्या रखा हुआ है? गैसेस के पार्टिकल्स रखे हुए हैं। गैस रखी हुई, कोई सी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई सी भी गैस रखी, ये O2 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 गैसेस के पार्टिकल्स हैं। आपको पता है ऑक्सीजन सिलेंडर आता है, ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या करा जाता है कि जो सिलेंडर होता है ना वो भारी होता है। अरे यार किसी में गैस है, किसी में एयर है, जो हवा में ऊपर इतनी सारी है, क्या इसका वजन होता है? वो गैस सिलेंडर में आप लोग कहोगे कि भैया लोहे का बना होता है इसलिए भारी, लेकिन खाली सिलेंडर और ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर कौन सा भारी होगा? तो ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर भारी होता है। ऑल्दो ऑक्सीजन इज अ गैस, गैस मतलब एयर, एयर मतलब बहुत लाइट वेट होगा होता, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा वजन क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जो सिलेंडर में भरते हैं ना, मान लो ये सिलेंडर है उसका, उस सिलेंडर में जो ऑक्सीजन के पार्टिकल्स होते हैं ये गैस है क्योंकि दूर रहेगा, गैस है, पार्टिकल्स दूर हैं, तो ये लोग और ऑक्सीजन भरते जाते हैं भरते जाते हैं भरते जाते हैं। बहुत सारी ऑक्सीजन अगर भर देंगे तो नो डाउट ये जो इतने सारे, केवल यहाँ पे कितने पार्टिकल्स हैं? 1 2 3 4 5 6, ये 6 पार्टिकल्स हैं। इसकी जगह पर और ज्यादा पार्टिकल्स आ गए, फिर और ज्यादा पार्टिकल्स आ गए, फिर और ज्यादा पार्टिकल्स आ गए, और वो गैस भरा ही नहीं रही। वो लोग दबा दबा के और भरते हैं, और ज्यादा इसमें ऑक्सीजन गैस भरी जाती है, दबा दबा के। क्या कह रहे हैं हम? दबा दबा कर गैस भरी जाती है। और वो जब दबा दबा कर गैस भरेंगे तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दबाना मतलब प्रेशराइज करना। क्या करते हैं? प्रेशराइज। वो प्रेशराइज करते हैं इसको, और जैसे जैसे इसका प्रेशर बढ़ाते जाते हैं ना, गैस तो भरा जाती है, लेकिन दबाने से क्या होता है? इनके ऊपर, विचारों के ऊपर असर पड़ता है और एक दूसरे के पास आ जाते हैं। यही गैस के पार्टिकल्स थोड़ी देर बाद हमको ऐसी कंडीशन में मिलेंगे, ये जो 4 ऐसे फैले पड़े हैं वैसे हो जाएंगे, ऊपर से और 4 आ गए, उनको भी दबा दिया, और दबा दबा के भरे जा रहे भरे जा रहे भरे जा रहे भरे जा रहे। ये गैसेस धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड स्टेट में। ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा पास हो गया, वो तो सॉलिड का लगने लग जाएगा, लेकिन गैसेस पहले तो काय में कन्वर्ट होगी? गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होगी, अभी गैस काय में कन्वर्ट होगी? लिक्विड स्टेट में। तो गैस गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। तो हमारे पास दूसरी बहुत बड़ी कंडीशन आ गई, समझ में आ गया? और ज्यादा अगर हम लिक्विड को दबा दें, अभी उसको समझते हैं एक सेकंड। बाय चेंजिंग द
हालांकि हमने भी इंक्रीज करा है, हम डिक्रीज का बताते हैं बाय चेंजिंग द प्रेशर। अब चेंजिंग द प्रेशर क्या है, अगर हम इंक्रीज करते हैं प्रेशर को, है ना, P लिख दें बस, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो इंक्रीज करने में क्या होगा और डिक्रीज करने में क्या होगा। अच्छा, अभी हमने जो गैस भरी सिलेंडर में, वो डिक्रीज करके भरी कि इंक्रीज करके भरी। अरे भैया, जो गैस थी इसमें दूर दूर है पार्टिकल्स, हमने ऊपर से पिस्टन लगा के, ये मान लो बीकर में गैस भरी हुई है, ये पिस्टन होता है ऐसे, ये ऊपर इसका और नॉब निकला हुआ है, इसमें क्या कर रहे हैं हम, नीचे ऐसे जोर से प्रेशर लगा रहे हैं। तो प्रेशर लगाते 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 पिस्टन नीचे चला जाता है, ये पिस्टन नीचे आ गया, पूरा हमने दबा दिया उसको, ठीक है, यहां था, हमने नीचे तक दबा दिया। अब जो 4 पार्टिकल्स हैं वो कैसे हो जाएंगे बेचारे, ऐसे पास पास आ जाएंगे, ठीक है, ये पार्टिकल्स एकदम पास पास आ जाते हैं। और पार्टिकल्स जब पास पास आ जाएंगे तो हमने देखा कि ये थे तो गैसेस स्टेट में, लेकिन काय में कन्वर्ट हो गए अब लिक्विड स्टेट में, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ाने से, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, गैसेस गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, यही हम कहा जाए कि वी कैन लिक्विफाई द गैसेस, मतलब गैस काय में कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में। अब इसका सेम प्रोसीजर आप आगे बना सकते हैं अपना डायग्राम, कि जो पिस्टन होगा और ज्यादा दब गया और धीरे 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 ये पूरा का पूरा पास आने के कारण क्या बन गया, सॉलिड, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, लिक्विड सॉलिड। आगे समझे। अब जब हम डिक्रीज करेंगे प्रेशर तो इसका जस्ट उल्टा काम इसी डायग्राम में देख लो, ये जो एरो हमने अभी तक प्रेशर बढ़ा के नीचे की तरफ बनाए थे, तो प्रेशर को कम करते हैं, मतलब इस पिस्टन को जो सॉलिड बन गया है, ठीक है। अब इसको फटाफट से एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आइस ली हमने, इसमें क्या है, बर्फ। अच्छा, बर्फ सॉलिड होती है, पता है ना, तो बर्फ सॉलिड है मतलब उसके पार्टिकल्स का बहुत पास पास होंगे, और पार्टिकल्स पास 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 हैं। हम अगर इसका प्रेशर कम करें तो उनको जगह मिलेगी, और कुछ नहीं, जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, वो तो बर्फ है। बर्फ को अगर हम एक इंजेक्शन में डाल के ऊपर से उसका जो आगे का नोजल होता है जिसमें से निकलती है उसकी सीरीज, तो वो अगर हम बंद कर दें और पीछे से जोर से खींचें, तो उस कंडीशन में पता है क्या होता है, ऐसा नहीं सोचना कि वो बर्फ है तो बर्फ ही रहेगी। उस कंडीशन में उसके ऊपर एक खिंचाव, जैसे दबाव होता है ना, ऐसे खिंचाव उसको महसूस होगा, और उस कंडीशन में पार्टिकल्स को ऊपर खिंचाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और ये पार्टिकल्स धीरे 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 ऊपर खिंचाते जाते हैं। अब जब पार्टिकल्स धीरे धीरे ऊपर खिंचाते जाते हैं तो खिंचाते खिंचाते इनका इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, एट दैट टाइम द सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और ये लिक्विड बनने लग जाता है, ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसका प्रेशर कम कर रहे हैं, इसका प्रेशर कम करते जा रहे हैं, ऊपर उठाते जा रहे हैं, और ऊपर उठा रहे हैं तो उनके ऊपर और खिंचाव महसूस हो रहा है, तो इनके इंटरमोलिकुलर स्पेसेस फिर बढ़ गई। हमने क्या किया, और ऊपर खींचा, ये जो लिक्विड है इसको हमने और ऊपर खींचा, तो ये जो पार्टिकल्स थे यहाँ पर ऐसे हैं, वो और दूर दूर होने लग गए। देखो, दो पार्टिकल्स की डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे कितनी हो गई, तो पार्टिकल्स की डिस्टेंस बढ़ गई, क्या करके, प्रेशर कम करके। प्रेशर बढ़ा नहीं रहे, प्रेशर बढ़ाना ये होता है, वैसे पकड़ के दबा दो तो प्रेशर बढ़ रहा है, वैसे करके खींच दें तो प्रेशर कम कर रहा है, बाकी खैर उसमें भी दर्द तो होगा, तो प्रेशर कम करा जा रहा है। तो डिक्रीजिंग इन प्रेशर वी कन्वर्ट्स, क्या कर रहे हैं, प्रेशर कम करके हमने सॉलिड से लिक्विड बनाया, और कम कर दिया प्रेशर तो और आराम से घूम रहा है, प्रेशर कम हो गया इसका, तो गैसेस, मतलब सॉलिड से लिक्विड से गैसेस बन रहे हैं, ठीक है। आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, ये डायग्राम बनाना हो तो बना सकते हैं, वैसे आपका बहुत अच्छा डायग्राम इसको एनसीईआरटी में दिया हुआ है पिस्टन का। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई ये पूछे कि भैया आप सॉलिड को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो हमेशा अपने सामने आंख बंद करके एक फोटो लाना जिसमें एक बॉक्स है सामने, जिसमें पार्टिकल्स बहुत पास पास है। वी हैव आस्क्ड कि सॉलिड को लिक्विड कैसे, तो पहले सॉलिड देखो, सॉलिड कैसा होता है, पार्टिकल्स पास 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 हैं, इसको लिक्विड बनाना है। इसका मतलब लिक्विड बनाने के लिए हमको इनके पार्टिकल्स की डिस्टेंस को बढ़ाना है। जल्दी से अपनी आंखों को बंद करके इमेजिन करो, ये सॉलिड है, वो सॉलिड को हमको लिक्विड बनाने के लिए इनके पार्टिकल्स की डिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा। ये लिक्विड का स्टेट है, ठीक है। इनकी स्टेट को चेंज करते टाइम हमको इनको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ना है, इनको गर्म करो ताकि ये दूर हो जाए, फैल जाए। गर्मी लगती है ना तो दूर दूर हो जाते हैं, ठंड लगती है तो पास पास आ जाते हैं। मतलब अगर ठंड लगेगी तो ये होगा, और गर्मी लगेगी तो दूर दूर चले जाएंगे, मतलब टेम्परेचर बढ़ा दो, ठीक है। तो सॉलिड से लिक्विड बनाने का टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर
इंक्रीज करना है। दूसरा, अच्छा इनको दूर खींचना है। सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए क्या करेंगे, पार्टिकल्स पास पास है, आंखें बंद करके देखो, सॉलिड में पार्टिकल्स पास पास हैं, और वो पार्टिकल्स पास हैं, हमको इनको दूर करना है। दूर करने के लिए इनका प्रेशर कम करना पड़ेगा, इनको खींचना पड़ेगा, दबाना नहीं है, पहली पास है, उनको खींचो, दूर करो, प्रेशर कम करो बाय डिक्रीजिंग। अब वो जैसा ऊपर लिखा है वैसे लिख देते हैं, यहां पे प्रेशर डिक्रीज करना पड़ेगा। अब देखो एक बात क्या समझ में आई कि एक स्टेट को दूसरी स्टेट करते टाइम टेम्परेचर और प्रेशर उल्टा काम कर रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और अगर प्रेशर कम हो रहा है तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये दोनों उल्टा है, प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, इस कंडीशन में ना अभी जो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से प्रेशर और टेम्परेचर का इनवर्स रिलेशन चल रहा है। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। सबसे मेन पॉइंट हमारा क्या रहा है इसमें, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग द प्रेशर। ठीक है, दो कंडीशन कौन सी मिल गई भैया, या तो हीट कर दो। अब मैं यहाँ पे हीट में लिख के क्या लिख रहा हूँ, क्योंकि जरूरी थोड़ी हम हीट करके चेंज कर रहे हैं, हम कूल करके भी तो कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, तो टेम्परेचर की बात चल रही है ना। ओ मैंने टेम्परेचर पूरा लिख दिया, चलो टेम्परेचर तो मैं डॉट लगा के लिख देता। कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने देखा टेम्परेचर चेंज करके या फिर प्रेशर चेंज करके, प्रेशर बढ़ा के या प्रेशर को कम करके। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप ऐसे ही पढ़ते रहें। ये सब हम जो इतना डिटेल में बता रहे हैं ना, ये डिटेल में बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते हैं। और ऐसा नहीं समझना कि इतना डिटेल में पढ़ के क्या करेंगे, हमको बस एक बार समझ में आ गया ना। बार बार सुनने से, बार बार लिखने से, आप स्कूल में पढ़ते हो, आप ट्यूशन भी जाते हो, लेकिन थोड़ा सा अगर हम बार बार किसी चीज को सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, विजन बनाते हैं, और भी कई सारे वीडियोस आपने देखे होंगे जिसमें एनिमेशंस के द्वारा बताते हैं, तो बार बार किसी चीज को ना प्रैक्टिस करते करते हमको वो चीज अंदर तक जाती है, हमारे कॉन्शियस माइंड से सीधा सबकॉन्शियस माइंड तक जाती है, और धीरे धीरे हमारे संस्कार में आने लग जाता है। हमको पता भी नहीं चलता, हम साइंस के ऐसी टर्म्स समझ लेते हैं, जैसे आने वाली कई सारी टर्म्स हमको अपने आप क्लियर हो जाती है, हमको पढ़ना भी नहीं पड़ेगी। तो अभी इन चीजों में ये प्रेशर कितना चलेगा, 11th में आएगा, 12th में आएगा, अति जाएगा। मतलब जितना भी हम इन चीजों को क्लियर अभी से करते जाएंगे ना, हमारे आने वाले उतने कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो इन डिटेल्स वीडियोस को आप अच्छे से कॉपी पेन लेकर प्लीज देखा करें। अच्छा, और अगर इसमें कुछ भी आपको करेक्शन लगती है तो आप कमेंट्स करके हमको बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।